Hello everyone, welcome to this session of टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग मैसल प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। सो जैसे कि आपको पता है अभी सितंबर 9 ऑफ सितंबर को एग्जामिनेशन है आप लोगों का। अलग अलग शिफ्ट का बेसिकली आपका एग्जाम रहेगा, जैसे सॉरी सब्जेक्ट का, जिसमें आपका कॉमर्स है, सोशोलॉजी है, इंग्लिश है। तो ये 20 से 22 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज जिसने भी स्टूडेंट ने तैयारी किया है और एग्जामिनेशन ऑब्वियसली री एग्जाम में आप बैठोगे ही बैठोगे, तो यहाँ पर आपको अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि 20 दिन के अंदर जो स्ट्रैटेजी है या फिर आप लोग दिसंबर 26 की स्ट्रैटेजी है वो सिमिलर आपकी नहीं हो सकती है। अब क्योंकि आपकी आंसर की भी आ चुकी है, पेपर का पैटर्न हमें पता चल चुका है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को अभी 20 दिन की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो बताऊंगी। और उसके साथ साथ वो 50 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको करके ही जाने पेपर वन के अंदर बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न अभी बदल चुका है। और ज़्यादा अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मेरी कल और परसों की यूट्यूब की क्लासेस देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को और ज़्यादा डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर क्या क्या फ़र्क हमें देखने को मिला है। चलिए जी, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली आप लोगों को मॉर्निंग में क्विज मिलेगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं, तो यहाँ पर डेली अटेम्प्ट करना आपको क्विज को। सो बाकी जितने भी रिवीजन में डालूंगे यहीं पर आपको प्रोवाइड करूंगी लिंक, तो ये आपको ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डेली मेरी जो क्लास होती है यूट्यूब पे वो आपको रहेगा ट्यूसडे से सैटरडे। कल मैंने पेपर वन का एक स्पेशल मैराथन रखा है जिसमें पेपर वन का मैं एक रैपिड रिवीजन कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो मेक श्योर सारे स्टूडेंट, चाहे आप नेट, रीनेट या फिर आप लोग यहाँ पर दिसंबर 26 के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 20 दिन का हमारे पास जो स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए। देखिए, स्टडी प्लान का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि जैसे जैसे टाइम हमारे पास कम होता जाता है, हमारे जो टाइम की एक एक जो मिनट है ना वो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आज है आपका 21 अगस्त है, ठीक है, 21 अगस्त। अब ये स्ट्रैटेजी आप पेपर वन पेपर टू दोनों में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 यूनिट वहां करनी है और यहाँ पर भी आपको 10 यूनिट ही करनी है। जैसे कि सबसे पहले तो आपने अपने ना सिलेबस को पिक करना है। अब सिलेबस में मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आपको यही यूनिट्स पिक करना है, क्योंकि आपका हर एक का एक्सपर्टाइज अलग है। कोई बच्चा प्रैक्टिकल यूनिट में इंटरेस्ट लेता है, कोई बच्चा थ्योरेटिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो आपको एक बार ना अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट निकालना है। इस स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आप बदलाव कर सकते हो स्ट्रैटेजी के अंदर। आपने मान लिया 21 अगस्त है तो आपने लेट सपोज उठा लिया टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आज आपने इस दिन थ्योरी करना है और कल आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। टोटल 3 घंटे का टाइम इसके अंदर लगेगा, अगर आपको ये इजी यूनिट लगता है, क्योंकि तभी मैंने बोला बाइफरकेट करो इजी और डिफिकल्ट को, ठीक है। एक दिन में आपने उसका थ्योरी रिवाइज कर लिया, एक दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा यूनिट है तो शायद आप लोग यहाँ पर एक दिन में ही सारा कुछ निपटा डालोगे, अगर आपका यहाँ पर ये यूनिट स्ट्रांग है। सिमिलरली मान लिया 22 अगस्त है, ठीक है। 22 अगस्त को आपने रिसर्च एप्टीट्यूड उठाया, आपने एक दिन लगा दिया और एक दिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लगाया। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो बदलाव, जैसे 21-22 को आपने टीचिंग किया या फिर अकेला 21 को आपने ये किया, तो 22 और 23 रिसर्च थोड़ी बड़ी यूनिट है, 2 दिन यहाँ लगा दिए। देन उसके बाद मान लिया 24 अगस्त है, आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो 2 दिन इसके ऊपर दे दिया आपने, ठीक है। 2 दिन आपने दे दिए डीआई के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। सिमिलरली उसके बाद 25 को मान लिया आपने आईसीटी थोड़ा टेक्निकल यूनिट है, तो 25 और 26, ठीक है, 25 और 26 को ये यहाँ पर इस यूनिट पे काम किया। आफ्टर दैट 27 को, ठीक है, 27 अगस्त को आपने मान लिया लॉजिकल रीजनिंग, और थोड़ा क्योंकि 28 को फेस्टिवल है, आपका रक्षाबंधन है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम तो आप एडजस्ट कर ही पाओगे, तो 2 घंटे एटलीस्ट निकाल लो ताकि इसके प्रीवियस क्वेश्चन निकाल पाओ। सो मेरा कहने का मतलब है 31 तारीख तक, ठीक है, 31 या मैक्सिमम 2 सितंबर तक आपको ये थ्योरी और पीवाईक्यू सब कुछ आपको रिवाइज करना है। देखो एक्स्ट्रा बर्डन तो आएगा, बट अगर इस 20 दिन की मेहनत से आपका जेआरएफ अब की बारी क्रैक हो जाता है, कितनी वैकेंसीज आपके स्कोप में आ जाएंगी, पीएचडी एडमिशन है वो आपके डिले नहीं होंगे, एटलीस्ट कम से कम कुछ यूनिवर्सिटीज में तो अपॉर्चुनिटी बचेगी ना। एक तो सीधा दिसंबर, ठीक है, मंथ्स की बात करें, एक सीधा 20 दिन के बाद अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, इसलिए थोड़ा अपने आप के ऊपर थोड़ा तो आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। तो ये तो हुआ स्ट्रैटेजी का। और उसके बाद लास्ट वीक के अंदर आपका पूरा फोकस होगा मैराथन्स को रिवाइज करने में, ठीक है, मॉक टेस्ट को कवर करने में,
एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिपीटेडली प्रैक्टिस करने में। मैंने भी कल मैराथन रखा है, तो कल आपको यहाँ पर 10 बजे स्पेशल सेशन रखा आपके रिवीजन के लिए जून 2026 के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। अब 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे। अब यहाँ पर मैं ना एक एक नंबर नहीं डालूंगी, मैं डायरेक्टली आपको ना बाइफर्केशन नहीं करके बताऊंगी। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने क्या करना है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लर्नर है उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने अलग अलग जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग करूंगी तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, इवैल्यूएशन है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े आते हैं कम्युनिकेशन को मिला के। अगली यूनिट है कम्युनिकेशन। इसमें आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन के टाइप्स, मास मीडिया, ठीक है, उसके बाद मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कौन सा मॉडल किसने यहाँ पर, इसके प्रोपाउंडर कौन है, किसने इसको दिया है, कब दिया है, और क्या उसका सीक्वेंस है। कहने का मतलब क्रोनोलॉजी। और इम्पॉर्टेंट क्या करने आपको, मूवीज करनी है, सोशल मीडिया करना। ये मैंने अभी 26 के सारे पेपर्स जितने मैक्सिमम मैं देख पाई उनको रिव्यू करने के बाद टॉपिक्स बताए हैं। सोशल मीडिया की क्रोनोलॉजी है, ठीक है, मूवीज की क्रोनोलॉजी है, फेसबुक हो गया, वीडियो हो गया, मास कम्युनिकेशन है, इन सब की क्रोनोलॉजी आपको करनी है। अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, इसके अंदर आपको टाइप्स पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एरर के ऊपर, देन हाइपोथेसिस, आफ्टर दैट आपको स्ट्रैटेटिक्स यानी कि सांख्यिकी, ठीक है, स्ट्रैटेटिक्स पे ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स जैसे कि एथिक्स है, टाइप्स हमारा हो ही गया है। तो ये अलग अलग जो है आप लोगों के फैक्टर, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स है, उसके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च के ऊपर काम करना है, ठीक है। रेफरेंसिंग स्टाइल एपीए क्या है, एमएलए क्या है, राइट, उनके अंदर फुल फॉर्म जो आती हैं उसके ऊपर काम करना है। आफ्टर दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसका आप ऑल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे परसेंटेज, रेशो, टू वे टेबल और मिसिंग डीआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना ही टाइम है, तो आप एटलीस्ट इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग के अंदर अभी लेटेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, मैथ और रीजनिंग में, मैथ रीजनिंग में आपको मिलेगा एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज। रीजनिंग के अंदर 2-4 सब टॉपिक करने हैं, जैसे सिलोइज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग जो है वही करना रीजनिंग में बस। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा, जो आप 10th लेवल तक का नॉर्मल मैथ्स करते थे, तो उसमें एक्स्ट्रा जो हाई प्रायोरिटी के टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा आपको करना है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद, जैसे पीपल इन्वायरमेंट है, पीपल इन्वायरमेंट में आपके पास आ जाता है पोल्यूशन का टॉपिक है। देन उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये एक एक नहीं लिखूंगी मैं, प्रोटोकॉल और समिट के जो टॉपिक है वो सारे करने हैं। आफ्टर दैट उसके बाद एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है, कब तक अचीव करना है, कितने हैं ये, मेजर टारगेट्स करने हैं, जैसे एजुकेशन के लिए कौन से टारगेट में क्या बोला गया है, स्पेसिफिकली वाले आप लोगों को करने हैं। हायर एजुकेशन में आपका है एनईपी 2020 है, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, ठीक है, जो कमीशन और कमेटी हैं उनकी रिपोर्ट्स आपको करनी है, उनकी रिकमेंडेशन करनी है, उनके ईयर्स आपको करने हैं क्रोनोलॉजी के लिए। आफ्टर दैट आप लोगों को जितनी रेगुलेटरी बॉडी हैं उसके बारे में करना है। नीति आयोग अच्छा खासा एक्टिव टॉपिक है। आफ्टर दैट एंशिएंट एजुकेशन हो गया हमारा, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हो गया, गुरुकुल सिस्टम क्या था, वैदिक सिस्टम क्या था, आप लोगों का बुद्धिज्म में क्या था। ये 3 इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं आप लोगों को जो करने हैं। आईसीटी में अब, ठीक है, अब एक बचा आपका आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा सरप्राइज है, वो भी आप लोग देखिएगा। आईसीटी में आपको फुल फॉर्म करना है, मालवेयर अटैक आपको करने हैं, साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स, साइबर अटैक और साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स आपको करनी है, मेमोरी, उसके टाइप्स, नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग के जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एलआर के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, फैलेसी, रीजनिंग और उसके टाइप्स, आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंस जिसको आप तार्किक समतुल्य बोलते हो, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन,
ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये वो क्रीमी टॉपिक हैं जो कि हर एक शिफ्ट के अंदर जैसे तैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। अब मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, फिर उसके बाद इसको समराइज करते हैं। अभी भी आप लोग बहुत स्लो मोड में हो, दिसंबर 26 का भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि अब ये साइकिल बहुत जल्द वाइंड अप करने को हैं वो लोग। तो आपका यहाँ पर प्रिपरेशन के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, इसमें आपको मिलेगा पेपर 1, पेपर 2, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लासेस, बूस्टर क्लास जो कि एग्जाम के नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर एक मंथ के साथ जाना चाहते हैं, दीज आर द प्राइसेस, बट आई हैव अ सजेशन, ये आपको सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो आप 5,999 में 6,000 जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आपको मिलेगा, यू कैन गो फॉर द सेम। जून 27 ये रहेगा आपका, और दिसंबर 27। अब पर मंथ यहाँ कोस्टिंग निकालो, इतना लोअर प्राइस आपका आ चुका है। और अभी भी अगर आप एनरोल नहीं करोगे तो सीधा सीधा मतलब नुकसान है, देखिए, क्योंकि इतना तो आप 2 से 3 बार में, अगर 2 बार एग्जाम में बैठते हैं ना हम लोग, इतना तो हम एग्जाम के ऊपर खर्च कर देते हैं। और यहाँ जब आपको एक बहुत फुल एंड फाइनल मिलने वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 से प्राइस आपका हो जाएगा हाइक। अगर आप गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम की मैम हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर करना है, उसके साथ साथ अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता इतना मेहनत के बाद तो हमें अपना पैसा भी वापस चाहिए है। उसके बाद विद या विदाउट बुक्स जो आपको मेंटोर भी चाहिए, सिद्धि नोट्स भी है, रिवीजन कैप्सूल, सब कुछ आपको चाहिए, देन आपका विदाउट बुक्स जाएगा 8,999 और विद बुक्स जाएगा इस प्राइस में। प्रीति एच मेरा कोड है, जहां पर भी आप अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना प्राइस आपको मिलेंगे वहां पर ज्यादा। मैं दिखा देती हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं चैनल पे आप लेट सपोज मेरे आज के 10 बजे के सेशन में जाएंगे, ये कल मैराथन प्लान किया, अभी से लाइक शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि आज हायर एजुकेशन का रैपिड फायर है, इसके हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर देखिए, री एग्जाम अगर आपका है तो फ्री कोर्स आप लोग यहाँ से एनरोल कर सकते हो। गूगल फॉर्म यहाँ पर है, आप अपने डिटेल्स एंटर कर दो। यूजीसी नेट 26 का अगर आपने कट ऑफ देखना है तो यहाँ से, उसके साथ साथ जीएसपी बैच ज्वाइन करना है तो ये फर्स्ट वाला लिंक आपने क्लिक करना है, और अगर आपको फाउंडेशन करना है तो ये वाला लिंक आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे ये फाउंडेशन का है। अपना जो भी आपने लेना है उसको सेलेक्ट करो, अप्लाई कूपन करो। यहाँ पर मेरा कूपन ऑलरेडी लगा है तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस ही दिखेगा, इसलिए अप्लाई करो। और वहां पर आपका फिर अगर किसी और लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा। सेम जीएसपी में है, विद या विदाउट बुक्स चाहिए, प्रीति एच मेरा कोड है, यहाँ लगा हुआ है, आप इसी लिंक से जा सकते हो ताकि आपको टाइप भी ना करना पड़े, एंड यू विल गेट द बेसिकली डिस्काउंट। सो ये रोड मैप अगर आप तैयार करते हो, और ये टॉपिक्स पे मैं क्लासेस भी लेके आऊंगी, जैसे कल भी मैंने मैराथन रखी है तो कोशिश करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स कल हम कवर कर लें। तो कल सुबह 10 बजे मुझे ज्वाइन करना है यूट्यूब के ऊपर, एंड ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। री एग्जाम हो, नेट हो, या फिर आपका दिसंबर 26 का साइकिल हो। बाय, टेक केयर। अपना कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, कोई टॉपिक मुझे मैराथन में ऐड करना है तो वो भी आप कॉमेंट्स में बता सकते हो।